बच्चों के डॉक्टर्स हैं, बड़ों के डॉक्टर्स हैं, खून की बीमारियों के डॉक्टर्स हैं और ये आपसे बात करेंगे। आप इनसे किसी भी बारे में अपनी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे रामायण में राम ने राम सेतु बनाया, इस बार हम भी एक सेतु बनाना चाह रहे हैं अपने और आपके हृदय के बीच में। बहुत बहुत थैंक यू आज आने के लिए। थैंक यू। निशुल्क दवा उपलब्ध है, निशुल्क टेस्ट उपलब्ध है, जांच जो है निशुल्क है। आपको शायद ज्ञात नहीं होगा कि ये जो टेस्ट है ये हज़ारों रुपए के होते हैं। कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000, कोई 20,000, सब उनके टेस्ट हैं। उन सब के लिए आप मरीज़ यहाँ लाते हैं, मरीज़ यहाँ मुफ्त देखे जाते हैं। लेकिन हमारा जो पर्पज़ है, जो हमारा यहाँ आने का रीज़न है, वो है कि हम आपसे जो कि मरीज़ नहीं हैं, जो कि मरीज़ के साथ आए हैं, उनसे ऐसा एक वार्तालाप करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य बना रहे और आपको बीमारियां से बचाव मिले। और अगर आपकी कोई दिक्कतें हैं तो उन सब को हम हल करना चाहेंगे, उन सब को हम हल करना चाहेंगे। आप में से एक एक करके अगर कोई अपना दिक्कत बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। जैसे कि बच्चा होता है घर में, छोटा बच्चा होता है, उसको बुखार आ जाता है, उसको दस्त लग जाते हैं, उसको उल्टी लग जाती है, बड़े को भी लग सकती है। महिलाओं की अपनी तरह की प्रॉब्लम है, हमारे पास महिलाओं की स्पेशलिस्ट बैठी है, देखिए जो लेडी है, महिलाओं के बारे में वो चर्चा कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप सबसे नहीं कर सकते हैं। यंग लोगों की होती है कि मैं खेलूं कूदूं, अगर मैं बाहर जाऊं तो मेरे को किस तरह से स्वास्थ्य बना रहेगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि लेह में खास तौर से पाई जाती है। ये इतने सुंदर जो पहाड़ हैं, पहाड़ हमारे सारे हिमालयाज में मिलते हैं, लेकिन पहाड़ के साथ लद्दाख में थोड़ा रेगिस्तान भी मिलता है, थोड़ा सैंड भी मिलता है, रेता भी मिलता है। वो रेता उड़ता भी है, वो जब सांस के द्वारा अंदर जाता है तो वो दिक्कत करता है, लोगों की फेफड़े की तकलीफ शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस पता है आपको हीमोग्लोबिन, और ख़ास तौर पे यहाँ लेह में यहाँ दो चीज़ें बहुत ही जो हमने सुनी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हीमोग्लोबिन की, एक तो इन जनरल यहाँ हीमोग्लोबिन बाकी जगहों से, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, केरला, जितने भी हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। यानी आपकी नॉर्मल अगर मैं रेंज कर दूँ वो 14 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दो टाइप के लोग हैं, जिनका 14 से बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी लोग हैं खासकर जिनमें महिलाएं शामिल हैं, उनमें 10 से भी कम है या 11 ग्राम। ये क्या वजह है? जिनके ज़्यादा है वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जिनके कम हो रहे हैं उसका क्या कारण है? इसका यही कारण है, अगर आप खाते पीते ठीक हो तो कहीं ना कहीं से आपका खून वो ज़ाया हो रहा है वो। लेकिन लड़कियों में, औरतों में एकदम से आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि उनके लक्षण क्या है? हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स,
महीने की ज़्यादा खून वेस्ट हो जाना, वो आपने टेस्ट ज़रूर कराना है। और डॉक्टर साहब को भी कह दीजिएगा पहले हमें ये टेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? इतना 40 साल के बाद लेडीज़ होती है, उनकी भी ब्लीडिंग हो सकती है, उनको भी देखना है। यानी आपने लेडीज़ को या लड़की जो है ये मान के नहीं चलना है कि ये प्रॉब्लम है। Te sal goshes na nyampu ten tang sangma to goshes tena unes ko la jipsal choste molara tene tuje chejuin tene nija ko lang jipsal choste ha go tuyodro tuje che tene is दिन बोला डॉक्टर गिरीश कुमार 2007 में मैं जब जॉब करता था तो एक ऑर्डर आया, मेरी पोस्टिंग लाहौर स्पीति हो गई। तो वो एरिया अलग एरिया, सेम एरिया जैसा यहाँ है पर अलग, हमारे जो दूसरे लोअर वाले स्टेट्स हैं, लोअर वाले जैसे डिस्ट्रिक्ट है उससे अलग सा है। तो सब ने कोशिश की, मैंने कोशिश की कि जो मर्ज़ी हो जाए वहाँ नहीं जाना, पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था और मेरी पोस्टिंग रुकी नहीं। और जब मैं वहाँ गया, जब लोगों की बातें सुनी तो लोगों से एक आया, क्या हम यहाँ इंसान नहीं हैं? इसका जवाब मेरे को मिला 2 साल बाद में शेयर करते एक स्टोरी शुरू करते हैं। जब मैं वहाँ रहा तो मैं समझ पाया कि वहाँ की दिक्कतें कैसी हैं। अगर लाहौर स्पीति को मैं समझूँ तो लाहौर स्पीति एक मिनी ये लद्दाख है, ये लद्दाख एक मिनी लाहौर स्पीति है, सिमिलर कंडीशंस हैं। तो उस पर हम बात करते हैं क्या हुआ। तो सर्दियों में वो भी 6 महीने बंद हो जाता है, नवंबर में 6 महीने का राशन रख लेते हैं और फिर मार्च अप्रैल तक बंद होता है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलती हैं, वही होता है। नवंबर की बात है, मैं ओपीडी में बैठा था तो एक लेडी आई, प्रेग्नेंट थी। Tochung shala chipone chungula chu nyun chami chu zukspena chu zamshinya nang chu mangpo tang cha salale tena chosa ngati chun chun le bala dakin na chipone time jiktu shille bano sano kangata los chu ne chuni sinalale ka chumi san kurshwe lin jang ata ma important khachan jig lin jang walale ka bena tugi zukspo nang yampo tugi ngata el dakpa samzo nang kwe chozo te chumena yuja mangpo yongano zashkanbo te time na tu akata snati tu ja tak nyot na chifia sonsteno komo ja tak nyot na chifia sonsteno kwen da chanze jaste songtena kwena khaji jaste songsteno te chamanga ta tantan chochis fe na ta hospital a kyungste tanjes doctor af tanjes po khachan ji no se de hala tena chosla dang de tu la na ta mobile phone mangpo tandu mola na ya de tandu le na ta mobile phone mangpo tu la hala mobile tan na lo ni se sang chua inna mobile ta ma de tang ko na ma tang se tan ko mobile na ti chui la tang ches ko ngatang la tu la zumo ji ngatang la tang se no mak pan ala ta lo ni se sang chai na tu mobile ma ni ngatang mobile is na stress te met pan wala mobile tang se wala nya na mi ruk se na घंटा चिक नीमा चिक ना घंटा चिक सामान को मितंग ches ले सो अब लेडीज़ की शुरुआत हम करते हैं जहाँ से उसके पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन या मंथली शुरू होता है। थोड़ा सा आपको डॉक्टर पॉल ने ऑलरेडी बताया है, ठीक है, कि लेडीज़ में जब पीरियड शुरू होते हैं 11 साल से 13 साल तक कभी भी शुरू हो सकते हैं। पहले 2 साल के लिए वो सब आगे पीछे होते रहेंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, 2 महीने नहीं आएंगे, 3 महीने आते रहेंगे, वो सब नॉर्मल है। अब मैं लेडीज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो आदमी लोग बोलेंगे हमारा तो कोई काम ही नहीं है, मगर अगर आप लोगों को पता होगा कि लेडीज़ को क्या क्या बीमारी हो सकती है तो ही आप अपनी बहन, माँ, अपनी वाइफ, अपनी जितने भी आसपास लेडीज़ हैं उनको हेल्प कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पहले 2 साल जो आपके पीरियड बेटी के, बहन के आगे पीछे जाएंगे उसमें घबराने वाली बात है कि नहीं है? नहीं है, वो सब नॉर्मल है। पीरियड्स को रेगुलर होने में 1-2 साल लगते हैं, ठीक है। अगर उस 2 साल के बाद उसको बहुत ब्लीडिंग होती है, वो आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, वो उसकी जांच करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बच्चे को गर्म नहीं रखेंगे, पूरा उसका कमरा गर्म नहीं रखेंगे, बच्चा ABC सांस तो ले ही नहीं सकता। सो इसलिए टेम्परेचर रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे बेस्ट
जो शिशु के लिए पोषण है वो क्या है, तो बता सकते हैं? सबसे बेस्ट शिशु के लिए पोषण क्या है? डब्बे का दूध, गाय का दूध, याक का दूध कि माँ का दूध? माँ का दूध, है ना। सो मैं तो सभी माँओं को यही बोलता हूँ कि जो डब्बे का दूध पिलाते हैं, जब बड़ा होगा बच्चा तो कोई इसको या सामने बोलेगा उसे कि माँ का दूध पिया, तो सामने आ क्या बोलेगा? मैं डब्बे का दूध पिया। U for ulta, very nice. M for mutti, yes, like this. And A से अंगूठा, very good. और N से नाखून, नाखून। और K से अंगूठा। ओके, ये याद रहेगा? आपने सीख लिया, अब अपने सब फ्रेंड्स को सिखाओगे, ठीक है? क्या बोलता है? बोलता है बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ने आपसे पूछा था कि कितनों को मालूम है कितना हीमोग्लोबिन? वेरी गुड, वेरी गुड। किसी और ने कराया है हीमोग्लोबिन? बहुत अच्छा। और क्या कराया है हीमोग्लोबिन? आप हाउसवाइफ हैं तब भी आपने इतना चीज कराई, ये किसने आपको प्रेरणा दी? लड़की ने। लड़की ने। हाँ जी। वेरी गुड, वीमेन एम्पावरमेंट, लड़कियां जिंदाबाद। अपोलो में, अपोलो हॉस्पिटल में। कौन से? अपोलो हॉस्पिटल में लड़की नर्स है। कौन सा अपोलो? दिल्ली अपोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अपोलो में जाने से पहले नर्सिंग की पढ़ाई कहाँ करी लड़की ने? बेंगलोर में। वेरी गुड। अब हमको यहाँ आने, छोटा बच्चा इस बार में जो पढ़ता है वो आज अस्पताल में क्यों आया? तो आप